हेलो डिफेंस एस्पायरेंट, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सेकंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम जो है मिशन एनडीए बुक का मैथ्स का क्रैश कोर्स करेंगे। और दोस्तों जो है ये आपका इवन एनडीए का जो पाथफाइंडर है वहाँ से भी कवर हो सकता है। आप क्या करेंगे, मेरा कंसेप्ट सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरा ये क्रैश कोर्स से फ्री होगा, जब तक आप एग्जाम चलेगा तब तक हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे मैथ्स का कंप्लीट करने का, ठीक है। और आपको हर एक प्रोसेस बता देंगे जिसके थ्रू आप आसानी से मैथ में एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। हम लोग का सोल टारगेट है कि 70 क्वेश्चन हम लोग सही करें, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि और विषय को भी पढ़ना है, एसएसबी पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये बात आता है कि हमें मैथ में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे जो हमारा टारगेट स्कोर अचीव हो सकता है। दोस्तों जब आप मिशन एनडीए बुक को खोलेंगे तो इसमें काफ़ी सारे आप चीज़ देखेंगे। लेकिन दोस्तों आप चाहे पाथफाइंडर भी पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, शुरुआत आपको करना है अलजेब्रा टॉपिक से, ठीक है। ओके, किससे शुरुआत करना है दोस्तों, अलजेब्रा टॉपिक से शुरू करना। और इसमें 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। और अलजेब्रा में दोस्तों हम लोग जो टॉपिक काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेनली हम सबसे पहले कवर करेंगे सबसे आसान टॉपिक, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि आसान है। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक करेंगे, उसके बाद अलग अलग धीरे धीरे करते चलेंगे, पी जीपी एचपी जो भी है हुआ दोस्तों उसे कवर करते चलेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप मिशन इंडिया बुक में जो भी इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपके पास है या नहीं भी है, कोई ज़रूरत नहीं खरीदने का, ठीक है। अगर आप खरीद लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई आपको परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पाथफाइंडर ही है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस मेरी बातों को आप गौर से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है। दोस्तों हम 15 से 20 मिनट का पर डे वीडियो डालते चलेंगे ताकि आप लोग पर बर्डन ना बने और आसानी से आप कंप्लीट कर ले, ठीक है। दोस्तों जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को पढ़ना शुरू करते तो ये अलजेब्रा का भाग है जिसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। और इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दोस्तों 2 से 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी पिछला साल अगर आप 2009 से लेकर 21 तक कंसेप्ट को पढ़कर कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। इस तरह से अलजेब्रा के कई सारे ऐसे टॉपिक है जिससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो हम धीरे धीरे करके सबको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता कहाँ से, आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे हम इसे फील कर सकते हैं। उसके बाद इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो एनडीए के सिलेबस में। ये दोस्तों आपका एनडीए का क्या है, सिलेबस है, जिसे मैंने थोड़ा सा और इसको क्या किया दोस्तों, वेरीफाई करके थोड़ा सा एक्सपेंड किया, ठीक है। ओके, उसके बाद मॉडुलस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसे मापांक कहते हैं आर्गुमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लेंगे, कंजुगेट और मिसलेनियस जो इसमें होगा। ये तमाम जो टॉपिक हमारे पास है इसे धीरे धीरे करके हम जो है वीडियो लेक्चर में करते चलेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों जब हम स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो लेक्चर से कंसेप्ट लेंगे। इसी वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद जो क्लास खत्म हो जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू करेंगे। और अपकमिंग एग्जाम के लिए मैं आपको सेट्स बनाकर दूंगा, आपको वो करना है। इतना 5 प्रोसेस से हम लोग करेंगे। इंश्योर वन थिंग कि जब आप पूरा कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में हाई स्पीड लगाना है, ट्रिक यूज करना है, ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों टॉपिक बड़ा ही क्या है, आसान है, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखने पड़ेंगे कि हम पढ़ रहे हैं बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये टॉपिक बहुत कठिन नहीं है। दोस्तों जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बना दीजिए इसके लिए। बैकग्राउंड मतलब कि आप जो पीछे फ्लैश बैक में पढ़े हैं, ठीक है, आपको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, क्या, तो मतलब हम पिछली कक्षा में जो भी चीज़ पढ़े थे ना, शिक्षक हमें पढ़ाते थे, बेटा देखो अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसे सॉल्व करने के लिए आप एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख दोगे, 4। तो एक्स बराबर आप अंडर रूट लिख दोगे, रूट अंडर 4, तो एक्स का मान प्लस माइनस 2 आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना बात तो उनके एग्री हम लोग कर रहे थे, आसानी से हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही कई बार क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ जाता था। और इसे सॉल्व करने के लिए जैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग माइनस 1 लेते थे और एक्स बराबर रूट अंडर माइनस 1 लेते थे, तो क्या होता था, हम लोग फंस जाते थे कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, शुरू हो गई, ठीक है। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जानना ही नहीं क्या होता है, बस आप ये पहले मेरे बातों को समझिए, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो भाई मैथमेटिशियन बोले भाई ये प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो एक आइलर नाम के मैथमेटिशियन थे, बोले कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, पुष्पारा झुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब रूट अंडर माइनस 1 का भी सोल्यूशन है। उन्होंने कह दिया कि चलो कोई नहीं, रूट अंडर माइनस 1 है जो ना, मान लो कि कोई काल्पनिक संख्या है, इसे उन्होंने बोल दिया इमेजनरी नंबर होगा। और जो भी इमेजनरी नंबर होगा उसको हम आई का जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर माइनस 1। इन्होंने एक नया टाइप इंट्रोड्यूस कर दिया नंबर का, वो इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। चलो कल्पना करके मान लेते हैं कि रूट अंडर माइनस 1 किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। अब जहां कहीं भी हम देखेंगे रूट अंडर माइनस 1, उसे हम लोग आई बोल देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तब इन्होंने बोला देखो एक्स का मान तुमको आ गया ना, एक्स का मान क्या आया, तो ऑब्वियसली आपका आ जाएगा एक्स का मान क्या, आई आ गया। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को वैल्यू लेकर उन्होंने लेकर दे दिया, ठीक है भाई, ऐसे सॉल्व करना, एक्स ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने भी देखा कि भाई हाँ चलो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे मैथमेटिशियन बढ़े, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चल अगर देख एक्स स्क्वायर
अब प्लस अगर 3 बराबर हम 0 लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर -3, ठीक है। और जब रूट अंडर -3, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर -3। एक मिनट दोस्तों, हाँ इन्होंने क्या कहा कि भाई एक्स का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, हाँ एक्स का मान इन्होंने बोल दिया चलो रूट अंडर 3 होगा। तो हमने फिर अपने हमने अपने कंसेप्ट से कहा कि चलो कोई नहीं, ये रूट अंडर -1 इंटू इसको रूट अंडर 3 तो लिख सकते हैं ना। और इसलिए रूट अंडर -1 को हमने क्या बोल दिया, चलो आई बोल देते हैं, तो रूट अंडर 3i हमारा निकल के आ जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आई का कंसेप्ट हमारे पास उभर के आया और हमने कह दिया कि भाई आई बराबर जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो रूट अंडर -1 के बराबर होगा। हमने इस बात को कहा, ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, किसके बराबर होगा, आई बराबर रूट अंडर -1 को। हमने ये चीज़ सीखा मैथमेटिशियन के मदद से, ठीक है, ओके। अब जब ये बातें हो गई तो इस हिसाब से हमने ये समझा कि देख भाई अगर कम्प्लेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल है, इसको हम लोग दो फॉर्मेट में डेवलप कर सकते हैं। एक तो रियल नंबर हुआ, ठीक है, और दूसरा होगा इमेजनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, तो जैसे मान लो 3, 4, 5 कोई भी नंबर है, तो रियल में भी एक रेशनल था और एक हमारा क्या था, इरेशनल नंबर था। लेकिन इन इमेजनरी नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, तो वही आई बराबर रूट अंडर -1 ये वगैरह सब, ठीक है। तो जो इमेजनरी नंबर था ना दोस्तों, उसे इमेजनरी नंबर को हमने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, हमने इस पूरे को मिलाकर जब हम रियल और इमेजनरी को मिला देते तो बन जाता कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दोस्तों ना हम लोग जेड से सूचित करते, ठीक है। कैसे, तो जब रियल और इमेजनरी मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने बोल दिया चलो भाई जेड बराबर कोई एक्स रियल होगा और आई वाई का पार्ट इमेजनरी होगा, तो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई हमने कह दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 + 5i, तो यहाँ रियल पार्ट हमारा 3 हुआ, इमेजनरी पार्ट हमारा 5i हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको ये बातें नहीं होना चाहिए, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कुछ नोट करने वाली बातें हमने सीखा कि अगर आई बराबर मैंने बोला रूट अंडर -1, तो इस पर दोस्तों हम लोग काम भी तो कर सकते हैं ना। कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्तों, इसी आई में दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, या इसी को लेकर हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब फिर स्क्वायर कर देते हैं। तो जब आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा, और जब -1 का स्क्वायर हुआ तो वो 1 के बराबर है। इसका मतलब कि आई के पावर 4 ये हो जाएगा यहाँ गुना होकर, तो आई के पावर 4 का मान दोस्तों 1 होता है। ये सब चीज़ें हमें नोट करनी है, याद रखना है, ठीक है, कि आई का मान रूट अंडर -1 होता है और आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई के पावर 4 का मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो आई क्यूब का मान तब क्या होगा, तो आप कहोगे सर देखिए आई क्यूब को आप लिख दो ना ऐसा, आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो आई स्क्वायर का मान सर क्या होगा, तो -1, और आई को ऐसे ही रख लो, मैंने बोला ठीक है। तो आई क्यूब का मान क्या होगा दोस्तों, -i, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में बिल्कुल याद करके रखने, भूलने आपको थोड़ी भी नहीं, कि आई का मान रूट अंडर -1, मेरे साथ बोलो, आई स्क्वायर का मान -1, आई के पावर 4 का मान 1, और दोस्तों आई क्यूब का मान दोस्तों आपका -i हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे जैसे मैथमेटिशियन आगे बढ़े, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अगर आपको दे दिया कि भाई आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 8 प्लस आई के पावर 16 इसका मान निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो कहोगे सर आई के पावर 4 का मान 1 होता है और आई के पावर 8 को आप लिख दो आई के पावर 4 के पावर 2, अब प्लस आई के पावर फिर 4 के पावर इसको लिख दो 4, ठीक है। देखो सर ये 1 हो गया, यहाँ पर भी आई के पावर 4 आपने बोला 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और फिर यहाँ पर 1 के पावर 4 बराबर 1 ही होगा, इसका मान दोस्तों 3 हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात हमें बताइए कि जब बड़ा बड़ा वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कोई उपाय है, जी हाँ दोस्तों, उसके लिए एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो ट्रिक आपको दिमाग में रखने, मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, मैंने ऐसा दे दिया आई के पावर मान लीजिए 2016 दे दिया आपको, मैंने आई के पावर 2017 दे दिया, ठीक है, ओके। आई के पावर मैंने दे दिया 2018, ठीक है, और मैंने दे दिया आई के पावर 2019, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सर हम इसको बैठाएंगे 4 के पावर में, बिल्कुल नहीं, इतने में समय तो खराब हो जाएगा। इसके लिए एक नया कंसेप्ट आपको फिर समझना है। वो कंसेप्ट क्या है, समझिएगा गौर से, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि आप मान लीजिए कि आपके पास कोई भी आई है और उसके पावर में कुछ भी है, ठीक है, ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, नो, ठीक है, आई है और उसके पावर में मान लीजिए कुछ भी एन है, ठीक है, एन कोई इंटीजर है, ठीक है, माइनस प्लस में हम लोग प्लस वैल्यू इसका लेते हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें 4 से भाग दे देना है। क्या करना है, 4 से भाग दे देना, मेरी बात को समझिए, क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है। जब आप 4 से भाग दोगे तो इसमें 4 से भाग देने का जो बाद आपका रिमाइंडर आएगा वही आई के पावर आपका हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आई के पावर एन आपका कोई भी पावर है, पॉजिटिव पावर है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, 4 से भाग दो। 4 से भाग देने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा अगेन वो आई के पावर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 2016 का हम मान लेते एन बोल देते, ठीक है, एन बराबर 2016। अब मुझे इसे 4 से भाग देना, 4 पंचे 20,
और 0 4 चक 16, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है इसका 0, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर ही आई का पावर हो जाएगा, वही उत्तर होगा, ठीक है। तो आई के पावर हमारा क्या हुआ 0, और आई के पावर 0 का मान कितना होता है दोस्तों 1। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कैसे देखो, इसको लिख दो आई के पावर 4 के पावर 504, ठीक है। और मैंने अभी तुरंत आपको पिछले सेक्शन में सिखाया कि आई के पावर 4 का, सॉरी माफ कीजिएगा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया सेक्शन, ये रहा, ठीक है। ए भाई ऐसे मत कर पुष्पाराज, ठीक है। तो आई का मान किधर गया बे, अच्छा हम अपना मन से बोल देते, ठीक है, हमें नहीं मिल रहा वो, ठीक है। चलो तो आई के पावर 4 का मान मैंने आपको सिखाया था 1, ठीक है, ओके। अब तो 1 के पावर 504 लिखेंगे दोस्तों, हमारा 1 ही निकल के आएगा। ये आपको ट्रिक याद में रखनी है, ठीक है, और इस बात को आपको भूलने नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ देखिए, तो हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर समझा, क्या फॉर्मेट समझा, गौर से समझिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। कि सर अगर आई के पावर 4n के कोई भी मल्टीपल में है तो उसका मान सर आपका हमेशा होगा 1। मैंने बोला बिल्कुल सही है। फिर आप बोल दोगे सर एक चीज़ देखिए, अगर आई के पावर 4n प्लस 1 के फॉर्मेट है ना सर, उसका मान होगा आई। मैंने पूछा कैसे, सर देखो जब इसमें आप 4 से भाग दोगे ना तो आपको आई के पावर में 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने आपसे पूछा, हाँ ठीक है, 4n प्लस 1। और आपने फिर बोला सर देखिए अगर आई के पावर n 4n प्लस 2 रहेगा तो सर इसका मान आपका हो जाएगा -1, ठीक है। अब मैंने पूछा कैसे, तो फिर आप कहेंगे सर देखो आई के पावर 4n आप लिखोगे इंटू आई स्क्वायर लिखोगे, तो आई के पावर 4n तो सर आप जब 4 से इसमें भाग लगाओगे तो n का मान आपको यानी r का मान 0 आएगा तो आई का मान 1 हो जाएगा, लेकिन बच जाएगा आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। आपने फिर बोला सर एक चीज़ आप और गौर करोगे, तो मैंने पूछा क्या, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखो अगर आप अगेन फिर क्या करोगे ना, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ अगर आप अगेन आई के पावर 4n प्लस 3 करोगे ना सर तो आपको आ जाएगा क्या, -i, ठीक है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपने फिर ये बात हमें समझाया कि सर देखो अगर आप इस चारों को जोड़ दोगे ना आपको कुछ मिराकल्स मिलेंगे। मैंने बोला क्या मिराकल्स मिलेंगे, तो जोड़ो आप 1 प्लस आई फिर -i और फिर -i, अरे बाबा आप बोला सर देखो ये कट के 0 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सर आप कहीं भी हम अगर i के पावर 4n अब प्लस i के पावर 4n प्लस 1 अब प्लस i के पावर 4n प्लस 2 और प्लस i के पावर 4n प्लस 3 वाला सर फॉर्मेट देखेंगे ना तो हम आंख मूंद के पुष्पाराज का नाम लेकर 0 कर देंगे उसको, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, ठीक है। तो क्लियर बात है, तो 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। लेट मी चेक की भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है भाई, चला, हाँ चल रहा है, 12 मिनट हुए, ठीक है। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो आपको कोई भी इस तरह का प्रश्न दे देगा तो आप उसको फाड़ चीर के पहन लोगे, ठीक है। जैसे आप इस प्रश्न को कैसे पहनेंगे हम लोग, कहाँ गया भैया, अच्छा इधर आइए, ठीक है। अब देखो आई के पावर 2016 2017 2018 2019, अरे लड़का 2016 का मतलब 4n का मल्टीपल, 17 का मतलब 2016 प्लस 1, 18 का मतलब 2016 प्लस 2, अरे भाई रुको, 19 का मतलब 2016 प्लस 3, इसका मतलब 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3। सर कथिल मगजमारी कर रहे हैं, 0 बोलिए इसका आंसर, ठीक है। कैसे हुआ 0, क्योंकि दोस्तों ये 4n आई के पावर 4n प्लस 1 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3 का फॉर्मेट बना लिया, इसलिए 0 हो गया, ठीक है। बातें क्लियर हुई। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इस तरह के कई सारे एनडीए एग्जाम में फॉर्मेट आपके आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया आई के पावर 2020, बहुत अच्छी बात है, आई के पावर 2021, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया आई के पावर 2022, फिर मैंने बोल दिया आपको आई के पावर 2023, ठीक है, ओके। आपसे मैंने पूछा कि भाई इसका मान क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे सर इसका मान तो 0 होगा। मैंने पूछा कैसे, तुम बोलोगे देखो भाई ये सर देखो गौर से, आप आई के पावर 4n का फॉर्मेट बना रहा है, मतलब सर ये 4 से पूरा डिविजिबल है, जब 4 से पूरा डिविजिबल है सर इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई के पावर 0 बराबर 1। अब ये देखो सर आप प्लस में आई के पावर 4n प्लस 1 बना रहा है तो ये इसका मान सर प्लस आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा और ये आई के बराबर होगा। अब देखो 2022 क्या बना रहा है, आई के पावर 4n प्लस 2, तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मान -1 हो जाएगा। अब फिर 2023 के लिए कहोगे सर आई के पावर 4n प्लस 3 बना रहा है, इसका मान -i होगा, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, मान आ गया 0। अरे वाह स्मार्ट हो गए हो तुम, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से कर सकते काम, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स दे लेकर, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखना है कि आई के पावर 4n, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बात, आई के पावर 4n प्लस 1, ठीक है। और दोस्तों आपका क्या 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3, ठीक है, ये बराबर आपके हो जाएंगे सर 0 के, ठीक है, ओके। ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है, कई सारे प्रश्न को लेकर। पहले एक प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है, ओके, उसको देखिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको बोल दिया कि आई के पावर n प्लस 1
आई के पावर n प्लस 2, आई के पावर n प्लस 3, ठीक है, और मैंने ले लिया आई के पावर n प्लस 4। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कहोगे सर देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, चलो आप कहोगे सर देखो इसमें गौर से देखोगे तो आई के पावर n है, तो आई के पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आई के पावर n कॉमन ले लो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा आई, यहाँ बच जाएगा सर आई स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा आई क्यूब, यहाँ बचेगा सर आई के पावर 4, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखो सर आई स्क्वायर का मान होता है सर -1, तो सर ये से ये कट जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर देखो आई क्यूब का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई क्यूब का मान -i होता है, तो ये और ये कट जाएगा, और आई के पावर 4 का मान 1 होता है, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा आई के पावर n ही बच के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ों को करते हैं, ठीक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ओके। अब कई बार क्या होगा कि आपके एग्जाम में आपको परेशान, आपको और डिटेल समझाऊंगा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, इस वजह से मैंने इसे बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा।